नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज में और मैं आपके साथ अनुज। दरअसल आज की खबरों में हम बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि बड़ी खबर आ रही है रिया चक्रवर्ती को लेकर। इन दिनों रिया चक्रवर्ती पे सुनवाई होनी थी कोर्ट में, जिसे कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज तकरीबन 2 साल से सुशांत सिंह राजपूत की केस की जस्टिस की मांग कर रहे हैं और उसके दौरान बहुत सी तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई। और अगर रिया चक्रवर्ती की बात करें तो रिया चक्रवर्ती सबसे अहम चश्मदीद मानी जाती थी सुशांत सिंह राजपूत केस में, लेकिन फिर भी हर सबूतों को मिटाया गया। सुशांत सिंह राजपूत जहां रहते थे वहां छेड़छाड़ किया गया उन सबूतों के साथ। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था मिस्ट्री गर्ल को लेके कि वो अपने थैले में बहुत सारे सामान, हाथ में ग्लोव्स लगा के, तो इन सब चीजों को लेके बहुत सी तरह की बयान आती है, बहुत सी तरह की बातों से राज से पर्दा उठता है। रिया चक्रवर्ती की बात करें तो रिया चक्रवर्ती जब सुशांत की लाइफ में आई उससे पहले सारा अली खान सुशांत के लाइफ में थे, और जब इस काम को अंजाम सुशांत सिंह राजपूत के मारने के लिए सारा अली को नहीं भेजा गया, उन्होंने नहीं सेटिस्फाइड किया, उसके बाद रिया चक्रवर्ती को प्लान किया गया सुशांत की लाइफ में महेश भट्ट के द्वारा, और फिर सारा गेम, सारा खेल रचा गया। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में कि महेश भट्ट किस तरह से कहते हैं कि महेश भट्ट को पहले से ही पता होता है कि रिया चक्रवर्ती जो जा रही है सुशांत के पास, और सुशांत पहले से डिप्रेशन में है, ये चीज उनको पहले से पता था महेश भट्ट को। उसके बाद सारी चीजें, यहां तक कि सुशांत सिंह राजपूत की अगर हम मेडिसिन की बात करें तो वो सारी मेडिसिन को चेंज करके रिया के फादर ने उनके लिए सजेस्ट किया मेडिसिन, और वही मेडिसिन सुशांत सिंह राजपूत को दिया जाता था जो रिया चक्रवर्ती लेके आती थी। साथ ही साथ धीरे धीरे जब रिया चक्रवर्ती उनके घर पे आना स्टार्ट करी, उसके बाद जो है उनकी सारी फैमिली आ गई और बहुत सी तरह की बातें रिया चक्रवर्ती को लेकर सोशल मीडिया पे चल रही है। अभी फिलहाल की बातें करें तो रिया चक्रवर्ती आजाद घूम रही है और अपनी बोल्ड शूट करवा रही है, लेकिन एक तरफ जो कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी वो रिया चक्रवर्ती से टल गया है। आखिर बात क्या, आखिर मामला क्या है कि बार बार रिया चक्रवर्ती की सुनवाई जो है वो टल रही है। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी की बात करें तो एक तरफ सिद्धार्थ पिठानी का बहुत ही बुरा हाल है। सिद्धार्थ पिठानी को सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है और तकरीबन आज 12 महीने हो गए हैं, 1 साल होने को जा रहे हैं, और उनकी बेल की याचिका को बार बार कैंसिल किया जा रहा है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की बात करें तो रिया चक्रवर्ती जहां तक कि उनकी सुनवाई होने वाली थी, उनकी सुनवाई को कैंसिल कर दिया गया है। महाराष्ट्र के बड़े बड़े राजनेता से पर्दा हटा है और बड़े बड़े राजनेता नवाब मलिक साहब हो गए, अनिल देशमुख हो गए, परमवीर सिंह हो गए, संजय राउत हो गए। और संजय राउत जी की बात करें तो वो विवादित बयानों को लेकर हमेशा बने रहते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत केस में अगर संजय राउत की बात करें तो उनका कहना यह था एक टाइम के लिए सुशांत सिंह राजपूत केस में कि सीबीआई की जरूरत नहीं है, तो फिर सीबीआई कैसे आई? और अब जो जनता आवाज उठा रही है कि सीबीआई भी लीपापोती कर रही है, जिस तरह से देरी हो रही है सुशांत सिंह राजपूत केस में, जिस तरह से आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता है सुशांत सिंह राजपूत केस में, जिस तरह से किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जाता है सीबीआई की तरफ से, तो उस तरफ से बड़ा बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने भी एसएसआरियन हैं, उन सभी के मन में एक बहुत ही बड़ा डॉट पैदा हो जाता है कि आखिर सीबीआई जब 2 साल हो गए। आपकी जानकारी के लिए बड़ी खबर बता दूं कि फिलहाल जो है 14 अप्रैल को कैंडल मार्च किया जाएगा, एक शांति मोर्चा निकाला जाएगा दिल्ली के जंतर मंतर पे। उसके बाद 17 अप्रैल को जो है एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो लाइव वीडियो आप तक शेयर करूं। तब तक आप, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले न्यूज आवाज से, ताकि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो भी ऑफिशियली अपडेट आएगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। जी हाँ, लेकिन अभी जो रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ी खबर आ रही थी हाल ही में, जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने न्यूज के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रिसर्च करने के बाद, सारी चीजें देखने के बाद, कि रिया चक्रवर्ती की सुनवाई बार बार कोर्ट से टल रही है। आखिर क्यों टल रही है? जनता का सवाल है कि बार बार कोर्ट से रिया चक्रवर्ती की सुनवाई टला क्यों जा रहा है? जबकि सिद्धार्थ पिठानी की बेल को कैंसिल किया जा रहा है, तो फिर उनकी सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है? आखिर कौन से ऐसे बॉलीवुड के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, कौन से बड़े बड़े अभिनेत्री ऐसे हैं जो सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिले? एक तरफ हम सुशांत सिंह राजपूत केस में अगर बात करते हैं तो जिस तरह से परमवीर सिंह ने स्टार्टिंग से ही लीपापोती करनी शुरू करी, हर एक सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया, उसके बाद सीबीआई आई और सीबीआई ने तहकीकात किया, सब कुछ दिखा दिया, उसके बाद सारी चीजें ठप। ना तो अब सीबीआई की तरफ से कोई जवाब आ रहा है, ना ही एनसीबी की तरफ से कोई जवाब आ रहा है, और ना ही ईडी की तरफ से कोई जवाब आ रहा है।
हाँ, और अगर ईडी की बात करें तो ईडी ने बड़े बड़े राजनेताओं के गिरफ्तारी की तैयारी कर दी है, जिसमें से बड़े बड़े राजनेता अनिल देशमुख हो गए, संजय राउत जी की भी बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी, उनकी वाइफ वर्षा राउत जो है उनकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अगर सुशांत सिंह राजपूत केस में बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक कुछ नहीं चल रहा है। हाल ही में उन्होंने एएनआई के जरिए, सीबीआई ने एएनआई के जरिए एक ट्वीट जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था साफ साफ कि सुशांत सिंह राजपूत केस की तहकीकात जो है वो पूरी सही तरीके से चल रही है। और अगर आरटीआई फाइल की बात करें कि कुछ ही दिन पहले सुशांत के चाहने वाले ने एक आरटीआई फाइल किया था जिसका जवाब हमने नहीं दिया था, और फिर एएनआई ने जब जवाब मांगा, एक बार 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा जवाब मांगा गया था, लेटर लिख के उन्होंने लेटर दिया था सीबीआई को और सीबीआई से जवाब मांगा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या चल रहा है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करें तो एक तरफ अभी भी कोई पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिली है जो कि आप तक शेयर किया जा सके। सीबीआई की तरफ से कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं आई है, बड़ी क्लोजर रिपोर्ट नहीं आई है जो कि आपके पास लाया जा सके। जब सीबीआई को एएनआई ने क्वेरी किया, जब एएनआई ने पूछताछ की सीबीआई से, तो सीबीआई ने एएनआई के जरिए एक ट्वीट जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐसे हम छोटी मोटी जानकारियां आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हम जांच से भटक सकते हैं, जांच से हमें भटकाया जा सकता है, सबूतों को मिटाने की साजिश की जा सकती है। इसीलिए जब तक हमें पूरी जानकारी, पूरी तह तक हम जांच नहीं कर लेते, पूरी सही ढंग से हमारी जांच नहीं हो जाती, तब तक हम सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी भी तरह की बयानबाजी या फिर किसी भी तरह की क्लोजर रिपोर्ट हम आप तक देने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। छोटी मोटी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक तरफ हम बात करें तो जहां सीबीआई का ये स्टेटमेंट है कि हम छोटी मोटी खबरें आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं, वहीं एक तरफ देखा जाए तो 2 साल आज होने को जा रहा है। लेकिन 2 साल के बीच में ना ही तो किसी सुशांत के चाहने वाले ने अपनी आवाज को बंद किया है उठाना, लगातार जितने एसएसआरियन हैं वो नए नए तरीके से आवाज को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे सुशांत के लिए जस्टिस की मांग की जा रही है जोरों शोरों से। लेकिन सुशांत की जस्टिस की मांग अगर की जा रही है तो कुछ भी काम होते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर मैं सबसे पहले आप सभी से पूछना चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरह से हम एसएसआरियन को, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों को वो सारी सबूत दिख रही है, वो सीबीआई को क्यों नहीं दिख रहा। आखिर सीबीआई उन पहलुओं पे क्यों नहीं जांच कर रही है जिन पहलुओं पे जांच सारे यूट्यूबर कर रहे हैं, सारे फैंस कर रहे हैं, सारे फैंस आवाज उठा रहे हैं। उस तरह से आखिर क्यों नहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच पड़ताल किया जा रहा है। सभी के सामने स्टेन गन का भी निशान था, सभी के सामने वो चोट के भी निशान थे, घुटनों पे, आंख पे, होठ पे उनका होठ काला पड़ गया था। तो ये सब चीजें आखिर सीबीआई क्यों नहीं ला रही है जनता के सामने। आखिर यार सीबीआई क्यों चुप है। यार मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि 2 साल हो गए जंतर मंतर पे, उसके बाद सीबीआई के ऑफिस के सामने बड़ा सा प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद जब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, जैसा कि मैं आप सभी को हर एक वीडियो में बताता हूं कि आप जब तक आवाज उठाना नहीं शुरू करोगे तब तक हमें जो भी पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिलती है वो भी पॉजिटिव न्यूज नहीं मिल सकती है। आपने लगातार, जितने सुशांत के चाहने वाले हैं उन्होंने लगातार 2 साल से आवाज को बुलंद रखा है। इसी का पॉजिटिव न्यूज है, इसी की रीजन है जो सीबीआई ने एएनआई के जरिए ट्वीट जारी करके ये कहा है कि छोटी मोटी जानकारियां हम नहीं दे सकते हैं और सुशांत सिंह राजपूत केस में हर पहलुओं से जांच चल रही है। जब कोई पुख्ता सबूत या फिर पुख्ता जानकारी मिलती है उसके बाद हम आपको सुशांत सिंह राजपूत की केस आपके हैंडओवर में कर देंगे और जनता के सामने लाएंगे। लेकिन इस तरफ रिया चक्रवर्ती की बात करें, सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करें तो तहकीकात चल रही है जैसा कि सीबीआई ने कहा। लेकिन रिया चक्रवर्ती की बात करें तो आखिर रिया चक्रवर्ती इतनी आजाद कैसे घूम सकती है। सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरिंडा, दीपेश सावंत, रिया चक्रवर्ती, इन सभी को एक साथ एनसीबी ने, नार्कोटिक ब्यूरो ने अरेस्ट किया था, जबकि सिद्धार्थ पिठानी अभी भी सलाखों के पीछे है और सौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती खुलेआम घूम रहे हैं। सीबीआई आखिर इन पे क्यों नहीं एक्शन ले रही, आखिर सीबीआई कुछ भी क्यों नहीं दे रही है क्लोजर रिपोर्ट। मैं आप सभी से यही पूछना चाहता हूं। तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यूज आवाज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ऑल करके, ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे किसी अपडेट को लेके और आगे जो भी सुशांत सिंह राजपूत केस में ऑफिशियली अपडेट आती है वो मैं आप तक लाने की पूरी कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।